फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे IIFL सिक्योरिटीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये शेयर जनवरी 2024 यानी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर के करेक्शन के अंदर था। 4 महीने यानी एक क्वार्टर्स ने करेक्शन के अंदर निकाल दिया और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर अभी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर बने हैं जिसके तहत स्टॉक अपसाइड जाने के लिए फुल टू में रेडी है। ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक करके उसके अबाउट वेल सस्टेन हुआ है। सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर एक हिडन पॉजिटिव डाइवर्शन है, वो भी ब्रेकआउट हुआ है और साथों साथ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न विथ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होकर सस्टेन हुई है। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स को एक साथ देखकर अगर आप देखो ना तो इसके स्टॉक के यहाँ से अपसाइड में टारगेट 25% के आते हैं। और दोस्तों इसकी अगर 5 परफॉर्मेंस देखो, जहाँ से ये करेक्शन चालू हुआ था जनवरी 2024, उसके पिछले और 4 महीने जाके देखो ना, सितंबर 2023 तो स्टॉक का भाव मात्र 70 रुपीज़ था और वहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। जब मैं आप लोगों को इसकी 5 परफॉर्मेंस की एक शॉर्ट एनालिसिस बता दूँ दोस्तों, अगर आप सितंबर 2023 में देखो ना तो स्टॉक का भाव मात्र 70 रुपीज़ के आसपास था। ये आप देख सकते हो एग्जैक्टली 8 महीने पहले स्टॉक का भाव 72 और उसने हाई मारा ना 160 के ऊपर। तो दोस्तों ये जो रनअप दिया ना स्टॉक ने इतना बड़ा, ये दोस्तों ऑलमोस्ट 110 के परसेंट रिटर्न दे दिया और सिर्फ 8 महीने में। 8 महीने में भी 4 महीने इसने करेक्शन में निकाले जिसका अभी ब्रेकआउट आया है फर्दर लेग अपसाइड का। लेकिन अगर एक्चुअल देखो तो 4 महीने में उसने 110% रिटर्न दे दिया है। अभी यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट हो रही है। स्टॉक का भाव भी कोई बड़ा स्टॉक का भाव नहीं है, मतलब 160 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों कोई भी इसमें पोजीशन लेना, उसमें तो मेरी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ की जो इसके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेंड लाइन थी वो ये थी दोस्तों, जब भी स्टॉक ये ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता था स्टॉक को एक हैवी शॉर्ट सेलिंग होती थी और उसको नीचे लेकर आते थे दोस्तों। फाइनली इसके अबाउ वेल सस्टेन हो गया है दोस्तों। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है दोस्तों। ऐसे और वो पैटर्न के पास दोस्तों ब्रेकआउट होने के पास है ना एक और चीज़ वहाँ पर एक वो भी था, गैप था। वो गैप को भी, वो जनरली ऐसा गैप रेजिस्टेंस का काम करता है, वो गैप को भी फील करके उसके ऊपर, मतलब गैप के पास जो सप्लाई थी उसको भी कंज्यूम करके उसके अबाउ सस्टेन हो गया दोस्तों। ये आप देख सकते हो यहाँ पर उसने बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न दे दिया। ये बड़ा ही रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और यही ब्रेकआउट के पास दोस्तों यहाँ पर एक गैप था। वो गैप जनरली कोई भी ऐसा फर्स्ट गैप होता है ना तो उसके बाद वहाँ रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, लेकिन ये केस में अलग है, यहाँ एब्जॉर्ब हो गई वो सेलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ऑलरेडी 150 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिल गई, एक और क्लोजिंग चाहिए 150 के अबव, और जिसके यहाँ से जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं अपसाइड में दोस्तों वो 200 के टारगेट है। और एक चीज़ दोस्तों, 200 टारगेट पहुंचने से पहले स्टॉक को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस एरिया 168 है और फिर उसके बाद और एक रेजिस्टेंस बैठा है 180 के पास। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के तहत आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसको मैं रेड में कर दूं। और आपकी जो एंट्री है वो 150 के अबाउ और एक क्लोजिंग के पास आसपास आनी चाहिए, जिसको मैं वाइट में कर दूं। तो अगर आप मोटा मोटी देखो ना दोस्तों तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया इतना ही होगा। आप अगर एग्जैक्टली स्टॉप लॉस का एरिया देखो ना तो वो फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस का एरिया है। और अगर आप टेक प्रॉफिट देखो तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट 1:2 से ऊपर ही है और बेहतरीन एरिया है, बेहतरीन टाइम पर एंट्री है और परफेक्टली हाई वॉल्यूम है, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स है। अपने एडवाइज़र को पूछकर ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। आने वाले एक आध हफ्ते में तुम खुद ही देख लोगे ये स्टॉक की कहाँ वैल्यू हो रहेगी। तो ये थी एनालिसिस, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मैं ऐसे ही परफेक्ट एंगल वाले स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।